नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर श्री भीमसेन सैनी स्मृति सेवा समिति पंजीकृत द्वारा आज बाड़पुरा स्थित आकाश गार्डन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए याद किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सभी प्रकाश भारद्वाज ने बाबा साहब के संघर्षपूर्ण जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं उनकी अद्वितीय योग्यता के बारे में बताया कि उन्होंने आह्वान किया कि भारत के संविधान की रक्षा करना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं हो रही हैं, असमानता एवं सामाजिक अन्याय तेजी से बढ़ रहा है। सामाजिक न्याय से वंचित समाज आज भी अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार सैनी ने अपने विचार व्यक्त कर सभी को धन्यवाद दिया। देखिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम के साथ। इसी क्रम में हमने भी मथुरा जनपद के बाड़पुरा में स्वर्गीय श्री भीमसेन सैनी स्मृति सेवा समिति द्वारा बाबा साहब की जन्मदिन बनाने का संकल्प किया। लोगों को बताया। हमारे पूर्व आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज जी ने संक्षिप्त में बताया कि बाबा साहब ने क्या क्या किए हैं, कितनी डिग्री थी, छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो उनका उद्देश्य केवल यही नहीं कि किसी वर्ग विशेष से हो, उनका उद्देश्य सर्व समाज से था, सर्व समाज में उत्थान के लिए था। और इसी तरह से उन्होंने अपना पूरे लोगों को उत्थान किया। उसी वजह से जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तभी उनको संविधान की रचना के लिए अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने संविधान लिखा, जिस संविधान को आज भी भारत के लोग मानते हैं। आज यहाँ भीमसेन सैनी स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में बाबा साहब अम्बेडकर का 135वीं जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और माल्यार्पण किया है। सबसे पहले उनकी प्रतिमा पर नमन किया है। उनको माल्यार्पण करने के बाद, नमन करने के बाद ये संकल्प लिया गया है कि जिन विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए जिया, उन विचारों को आगे बढ़ाया जाए। आज भी वो विचार उनके प्रासंगिक हैं। उस वक्त जो उन्होंने कहा था, बहुत सारी बातें आज भी लागू करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संविधान की रचना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, आज उस संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया। जिस संविधान में उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, आज वो अधिकार छीने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा अधिकार था अभिव्यक्ति की आजादी का, आज अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ चुकी है। इसी के साथ साथ जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं सत्ता ने हथिया ली है, उनकी कोई आजादी नहीं बची है। तो जब ये संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी, तो हम गैर बराबरी को दूर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अम्बेडकर जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सभी मिलकर के जो भी उनके अनुयायी हैं, इस संविधान की रक्षा करें। यही सबसे बड़ी उनकी श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको राजनीतिक में बता दूं, जिस साल चुनाव होता है उस साल को ज्यादा ही जोर लग जाता है, क्योंकि अब ये 2026 के बाद 27 में अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएगा। तो इस बार तमाम राजनीतिक दल में खास करके सत्ता भी बहुत सक्रिय हो गई है, और जैसे ही चुनाव जाएगा फिर वो अम्बेडकर जी को भूल जाएंगे। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी पार्टी के तो बैनर पे 365 दिन अम्बेडकर जी रहते हैं। हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी में अम्बेडकर जी के विचारों के लिए बहुत बड़ा स्थान है। मैं बता दूं आपको कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की शिक्षा के अंदर वीर सावरकर को पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो केजरीवाल जी ने कहा कि तुम्हें वीर सावरकर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, हम तो अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। तो हमारी पार्टी तो अम्बेडकर की पूरी तरह से अनुयायी है और केजरीवाल जी अनुयायी है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग आज यहाँ बड़े पैमाने पर उनको याद कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है।